हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स मैजिक में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेज ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। किसी फैक्ट्री के 50 वर्कर का डेली वेजेज का डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के फॉर्म में यहाँ दिया हुआ है। पहला रो में है डेली वेजेज इन रुपीज़, जो कि इस तरह से 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600। उसी के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ वर्कर्स है, यानी कि पहला जो क्लास इंटरवल है या ग्रुप डेटा है उसका करस्पॉन्डिंग कितना वर्कर्स है, 12। दूसरा क्लास इंटरवल के करस्पॉन्डिंग 14 वर्कर्स है, तीसरा के करस्पॉन्डिंग 8 है, चौथा के करस्पॉन्डिंग 6 है और पाँचवा के करस्पॉन्डिंग 10 है। यानी कि इसका मतलब हुआ 500 से 520 रुपया कमाने वाला वर्कर कितना है, 12 है। उसी तरह से 520 से 540 कमाने वाला कितना है, 14 है। इसमें 540 से 560 रुपया कमाने वाला वर्कर कितना है, 8 है। उसी तरह से 560 से 580 कमाने वाला 6 है और 580 से 600 कमाने वाला 10 है। यहाँ पर ध्यान देना है 520 यहाँ भी है और यहाँ भी है, उसी तरह से 540 यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस डेटा, कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा। तो ध्यान देना है कि 520 यहाँ इंक्लूड होगा कि यहाँ इंक्लूड होगा, कोई एक जगह ही इंक्लूड होगा, दोनों जगह इंक्लूड नहीं होगा। जो भी लोअर लिमिट है जहाँ भी है वो उसमें इंक्लूड होगा, लेकिन अपर लिमिट इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ये अगला में का लोअर लिमिट बनता है उसमें इंक्लूड होगा। उसी तरह से यहाँ 540 इसका अपर लिमिट इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 540 इसमें इंक्लूड होगा। यानी कि कोई वर्कर अगर 540 रुपया कमा रहा है तो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, यहाँ पर उसका काउंटिंग नहीं होगा, वो इसमें आ रहा होगा। फिर उसी तरह से कोई 560 रुपया कमा रहा है तो इसमें नहीं आएगा, वो वर्कर यहाँ काउंट नहीं किया जाएगा, वो इसमें काउंट किया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कंटिन्यूअस डेटा को इस तरह से हम लोग समझते हैं। तो डेली वेजेज जो है इसको हम लोग ग्रुप डेटा को के करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स है, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और इस डेली वेजेस वाले रो को हम लोग कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे क्लास इंटरवल का कॉलम। और क्लास इंटरवल में इसको हम लोग इसी तरह एज इट इज़ यहाँ पर हम लोग पहला कॉलम में बना दिए। 500 से 520 पहला एलिमेंट हो गया, 520 से 540 दूसरा क्लास इंटरवल। इसी तरह से 5 क्लास इंटरवल है, उसको हम लोग क्लास इंटरवल के फॉर्म में पहला कॉलम बना दिए। नंबर ऑफ वर्कर्स का जो कॉलम रो है इसको हम लोग पहला कॉलम बना दिए फ्रीक्वेंसी का, जिसको हम लोग बोले FI से रिप्रेजेंट किए हैं। तो हर क्लास इंटरवल के करस्पॉन्डिंग उसके सामने फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। तो ये दोनों डेटा हमने यहाँ से ही लिखा है। क्वेश्चन पार्ट इतना ही है, ये सॉल्यूशन पार्ट है, इसको हमने पहले ही ड्रा कर लिया ताकि यहाँ टाइम नहीं लगे, बस हम लोग को समझना है कि क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा। अब इस डेटा के हेल्प से हमको बताना है, क्या बताना है, फाइंड द मीन डेली वेजेज ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड। अप्रोप्रिएट मेथड की हेल्प से हमको क्या बताना है, मीन बताना है। जो भी वर्कर उसका डेली वेज है उसका मीन फाइंड करना है। तो इस दोनों के हेल्प से हमने ये 2 कॉलम बनाया। अब एक क्लास इंटरवल को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, क्लास इंटरवल की हेल्प से हम लोग क्लास मार्क का एक कॉलम बनाएंगे, जिसको हम लोग XI से रिप्रेजेंट करेंगे। XI क्या है, क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास मार्क कैसे फाइंड होता है, तो किसी भी क्लास इंटरवल का जो मिड वैल्यू होता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट का जो एवरेज होगा वही होता है क्लास मार्क। तो 500 से 520 जो क्लास इंटरवल है इसका एवरेज वैल्यू हो गया 510, या मिड वैल्यू बोलेंगे 510। उसी तरह से दूसरा क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू हो गया 530। 540 से 560 का क्लास मिड वैल्यू हो गया 550। 560 से 580 का मिड वैल्यू हो गया 570 और 580 से 600 का मिड वैल्यू हो गया 590। तो इस तरह से हमारा एक क्लास मार्क का एक कॉलम बन गया। इसको हम लोग XI से रिप्रेजेंट करेंगे और फ्रीक्वेंसी के कॉलम को FI से। अब हम लोग 3 मेथड से हम लोग मीन फाइंड कर सकते हैं। मीन किस तरह से, 3 मेथड होता है ग्रुप डेटा का मीन फाइंड करने के लिए। 3 मेथड होता है। पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड होता है, यहाँ लिख देते हैं, फर्स्ट मेथड होता है डायरेक्ट मेथड।
दूसरा मेथड होता है एज्यूम्ड मीन मेथड। और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। इस तीनों मेथड के हेल्प से हम लोग मीन फाइंड कर सकते हैं और तीनों से आंसर सेम ही आता है, सेम ही आएगा। तो डायरेक्ट मेथड हम लोग वहाँ यूज करते हैं किस जहाँ पर एफ आई और एक्स आई का जो कॉलम का एलिमेंट्स हो क्या हो, छोटा हो, यानी एफ आई या एक्स आई दोनों का सभी एलिमेंट छोटा हो या किसी एक का छोटा हो, तो मतलब दोनों का दोनों छोटा हो तो हम लोग उस केस में डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। लेकिन अगर किसी एक कॉलम का या दोनों कॉलम का एलिमेंट्स बड़ा हो तो उस केस में हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड को प्रीफर करेंगे, क्योंकि जब भी हम लोग मीन निकालते हैं तो फ्रीक्वेंसी और उसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है क्लास मार्क का यानी एक्स आई का, इसको हमको मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर बड़ा एलिमेंट्स यहाँ पर रहेंगे या यहाँ पर रहेंगे तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करने में जो वैल्यू आएगा वो बड़ा होगा, फिर उसको ऐड करना होगा तो वो और बड़ा हो जाएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। उसको छोटा करने के लिए हम लोग या तो एज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड को के हेल्प से हम लोग मीन फाइंड करेंगे। तो यहाँ वैल्यू देख रहे हैं कि एक्स आई के फ्रीक्वेंसी को हम लोग नहीं बदल सकते हैं, लेकिन एक्स आई के वैल्यू को हम लोग छोटा कर सकते हैं। कुछ उसका तरीका है, उस तरीका को यूज करके हम लोग इसके एक्स आई के वैल्यू को छोटा करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग उसका मीन फाइंड करेंगे। कैसे उसको छोटा करना है करेंगे देखते हैं। तो जो भी एक्स आई के एलिमेंट्स हैं, इस एलिमेंट्स का एक मिड वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्लास मार्क। इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसका एक बीच वाला वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। जो बीच वाला वैल्यू होगा यहाँ 550 है, तीसरा नंबर पर आ रहा है 5 एलिमेंट में, थर्ड जो हो गया वही मिड वैल्यू हो गया। तो मिड वाला वैल्यू जो है उसको हम लोग एज्यूम्ड मीन वैल्यू मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ए से रिप्रेजेंट करते हैं इस वैल्यू को, जो यहाँ हमने लिख दिया है ए इक्वल टू हो गया 550। तो अपने सुविधानुसार अगर किसी में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉलम इवन रहेगा तो उस केस में 2 मिड वैल्यू होगा। तो अगर मान लिया 6 एलिमेंट इसमें रहता तो 6 में थर्ड और फोर्थ 2 एलिमेंट हो जाता उसका मिड वैल्यू, तो उस केस में हम लोग दोनों में से किसी एक को एज्यूम्ड मीन ए मान लेते और फिर आगे हम लोग बढ़ते। यहाँ पर हमारे पास एक मिड वैल्यू मिल रहा है 550, उसको हम लोग ए मान लिया, इसी को हम बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। क्या बोलेंगे? एज्यूम्ड मीन ए। यहाँ पर हमने लिख दिया है पहले से ही। तो हमारे पास ए जो वैल्यू हुआ इस क्वेश्चन के लिए फिक्स हो गया 550। अब इस ए की हेल्प से हमको निकालना है डेविएशन ऑफ एक्स आई फ्रॉम ए, डेविएशन ऑफ एक्स आई फ्रॉम ए। तो एक्स आई का डेविएशन निकालना है ए से, उसी को हम लोग डी आई से रिप्रेजेंट करेंगे। डी आई क्या होगा? एक्स आई माइनस ए, इसी को हम लोग बोलेंगे डेविएशन या डिफरेंस ऑफ एक्स आई फ्रॉम ए। ठीक है, तो एक्स आई माइनस ए करेंगे तो हमको मिलेगा डी आई, यानी कि x1 माइनस ए इज इक्वल टू D1, x2 माइनस ए इज इक्वल टू D2। तो उसी तरह सबको सब एलिमेंट फाइंड करना है। 5 डी आई का वैल्यू आएगा, तो D1, D2, D3, D4, D5 कैसे फाइंड करेंगे देख लीजिए। x1 क्या है? पहला क्लास मार्क। इस क्लास मार्क में से हम लोग पहला एज्यूम्ड मीन वैल्यू माइनस करेंगे, तो 510 माइनस 550। x1 क्या हो गया? 510 और एक क्या हो गया? 550। तो 510 में से 550 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा -40। इसको हम लोग D1 बोलेंगे, डेविएशन 1। उसी तरह से डेविएशन 2 निकालने के लिए हमको निकालना होगा x2 माइनस ए। x2 क्या है? 530 और एक क्या है? 550। तो 530 माइनस 50 हो जाएगा -20। ये हो गया हमको D2, डेविएशन 2। उसी तरह से D3 निकालने के लिए x3 और माइनस ए, x3 और ए यहाँ दोनों सेम है इसीलिए दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 0, तो D3 हो गया 0। उसी तरह से x4 यानी 570 माइनस ए यानी 550, 570 माइनस 550 हो जाएगा 20, ये हो गया D4 हो गया। और लास्ट हो गया D5, 590 माइनस 550 ये हो गया 40, ये D5 हो गया। तो इस तरह से हमको पूरा का पूरा डेविएशन के सभी एलिमेंट्स DI का एलिमेंट्स मिल गए। अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से भी यहाँ इतना के बाद हम लोग अगर
एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, तो वहाँ से हमको जो मेथड यूज करना पड़ेगा उसमें हम लोग उसको बोलेंगे एज्यूम्ड मीन। ठीक है, एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करके आगे सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है डायरेक्ट मेथड से उसको सॉल्व करते हैं, और डी आई डेविएशन तक आके तब मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई से, तब हम सॉल्व करेंगे तो उसको बोलेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। लेकिन उसके आगे भी डी आई को भी छोटा करके तब आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे तो उस मेथड को हम लोग बोलेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। उसको डी आई को भी छोटा कर देंगे, अगर होने वाला होगा छोटा तो और छोटा करके, ताकि उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें तो इजीली मल्टीप्लाई हो सके और कैलकुलेशन इजी हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। अब डी आई को भी छोटा कैसे करेंगे, देखिए डी आई को छोटा करने के लिए हमको एक इसमें से कोई कॉमन फैक्टर जो होगा हाईएस्ट कॉमन, जिससे ये सभी डिविजिबल होगा और इंटीग्रल वैल्यू देगा उसका क्वोशिएंट, तो उस केस में हम उस वैल्यू से इसको डिवाइड करेंगे सभी एलिमेंट को, और उसके बाद जो वैल्यू से डिवाइड करेंगे उसका नाम हम लोग एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका नोटेशन हम लोग एच देते हैं। और इसको हम लोग एच यहाँ पर देख सकते हैं, जो एच अगर 20 से इसमें हम डिवाइड करें सभी एलिमेंट्स में तो सभी डिविजिबल है 20 से, और एक सब इंटीग्रल स्मॉल इंटीग्रल वैल्यू मिल रहा है। तो अगर हम 20 से डिवाइड करते हैं तो 20 यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं सभी क्लास इंटरवल का जो है ना साइज जो है या क्लास विड्थ है वो क्या है 20 है, देख सकते हैं सभी क्लास विड्थ का जो डिफरेंस क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है या विड्थ जो बोले उसको वो 20 है, और यहाँ जो डिवाइड कर रहे हैं वो भी 20 है। यानी कि इस एज को हम लोग क्लास साइज बोल सकते हैं, एज को क्या बोल सकते हैं, क्लास साइज। तो इस क्लास साइज से हम लोग ऐसे भी डायरेक्टली अगर हमको क्लास साइज पता चल जाए तो डेविएशन के डी आई के सभी एलिमेंट्स को उस क्लास साइज से डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू और छोटा हो जाएगा। यानी कि -40 में अगर 20 से भाग देंगे तो बनेगा -2, -20 में अगर 20 से भाग देंगे तो बनेगा -1, उसी तरह 0 में 20 से भाग देंगे तो 0, 20 में 20 से भाग देंगे तो 1, और 40 में 20 से भाग देंगे तो 2। तो ये सब एलिमेंट्स हमको मिल गया, ये सब इसको डी आई में हम भाग दिए हैं क्लास साइज से, यानी एच से, डी आई बाई एच। इसको हम लोग इस नोटेशन को नया नाम देते हैं, है ना, डी आई बाई एच को हम लोग यू आई से रिप्रेजेंट करते हैं, यू आई। तो पहला एलिमेंट हो गया U1, दूसरा U2, U3, U4 और U5, 5 एलिमेंट हो गया यू आई का। अब ये वैल्यू सबको देख के हम एकदम बता सकते हैं कि ये वैल्यू बहुत छोटा हो गया कंपेरेटिव टू एक्स आई एंड कंपेरेटिव टू डी आई। इससे तो बहुत छोटा है और इससे भी छोटा है। तो अब यहाँ से हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड को के हेल्प से हम लोग मीन फाइंड करेंगे, क्योंकि हमको यू आई जो मिला है बहुत छोटा हो गया और फ्रीक्वेंसी के साथ उसको मल्टीप्लाई करने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर उसके बाद आगे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो एफ आई और यू आई के सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते चलेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, और एफ आई इंटू यू आई का एक कॉलम बनाएंगे, उसमें सभी एलिमेंट का प्रोडक्ट को हम लोग इस तरह लिखते चलेंगे। तो F1 इंटू U1 इज इक्वल टू F1 U1, ये पहला एलिमेंट हो गया, यानी कि 12 इंटू -2 इज -24। उसी तरह से 14 इंटू -1 इज -14, 8 इंटू 0 इज 0, 6 इंटू 1 इज 6 और 10 इंटू 2 इज 20। ये जो वैल्यू कॉलम हुआ हमको इसको बोलेंगे एफ आई इंटू यू आई। एक कॉलम के सभी एलिमेंट हमको मिल गया। अब हम लोग इस क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड भी यूज कर सकते हैं और स्टेप डेविएशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। तीनों से आंसर जो आएगा सेम आएगा, लेकिन हम लोग उसमें प्रीफर करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड को, क्योंकि यहाँ से कैलकुलेशन जो होगा ईजी हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको मेथड को यूज करेंगे। करने का तो हम कोई मेथड से हम लोग आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको यू आई एफ आई यू आई का कॉलम मिल गया और सबका मिल ही गया चुका है पहले से। तो इस मेथड से हम लोग जो मीन फाइंड करेंगे उसका फार्मूला होता है कुछ इस तरह, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये जो फार्मूला है
स्टेप डेविएशन मेथड का फार्मूला है। इस मेथड से हम लोग मीन ये फार्मूला को यूज़ करके फाइंड कर पाएंगे। यहाँ पर ये जो है ये क्या हुआ, एज्यूम्ड मीन जो कि हमारे पास है 550 इस क्वेश्चन के लिए। एच जो है क्लास साइज जो कि है 20। सिग्मा एफ आई यू आई जो होगा, एफ आई यू आई के सभी एलिमेंट का सम को हम लोग सिग्मा एफ आई यू आई से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके सभी एलिमेंट्स को अगर जोड़ेंगे तो -24 -14 इसको जोड़ने पर बनेगा -38, उसमें 20 प्लस होगा और 6 प्लस होगा, इसका टोटल सम जो हो जाएगा -12 हो जाएगा। तो सिग्मा एफ आई यू आई जो यहाँ दिख रहा है वो हो जाएगा -12, ठीक है। और नीचे में जो दिख रहा है सिग्मा एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसी के सभी एलिमेंट का सम को हम लोग सिग्मा एफ आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एफ आई के सभी एलिमेंट के सम को हम लोग सिग्मा एफ आई जो कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स को रिप्रेजेंट करेगा फ्रीक्वेंसी। तो ये कितना सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है 50। तो हमारे पास ये भी वैल्यू है, यानी कि चारों वैल्यू हमारे पास है। सब वैल्यू को हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिग्मा एफ आई को, ए को, एच को और सिग्मा एफ आई यू आई को, चारों वैल्यू को यहाँ डाल के और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो एक्स बार का वैल्यू आएगा यानी मीन का जो वैल्यू निकलेगा, ए की जगह कितना रखेंगे 550, ये हो जाएगा 550 प्लस ब्रैकेट के अंदर सिग्मा एफ आई यू आई एक हो जाएगा -12 बाई सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा 50 और गुना में हो जाएगा एच, इसके जगह 20, ठीक है। जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में -12 × 2 हो जाएगा -24 और -24/5 हो जाएगा -4.8 हो जाएगा। यहाँ पर है 550 और -4.8, तो इसका फाइनल वैल्यू हो जाएगा 545.20। ये जो वैल्यू हुआ ये हमारा हो गया मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स। कितना हुआ इतना, और मीन वेज किस में है, उसका यूनिट क्या है रुपीज़ में। तो इतना रुपीज़ जो हो गया मीन डेली वेजेज ऑफ वर्कर्स हो गया 545.20 इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर है। इसमें हम लोग इस मेथड से भी या डायरेक्ट मेथड से भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो आंसर इतना ही आता, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।